हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भी यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 3 एजुकेशन टेक्नोलॉजी का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है ईमेल। ठीक है, आज ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए बच्चों, ईमेल का अगर फुल फॉर्म कहें तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसको सबसे पहले जो ईमेल है वो सेंड किया जा गया था, जो बुक्स में मिला है हमें, ठीक है, वो किया था 1971 में रे टेमलिनसन ने। ठीक है, तो 1971 में रे टॉमलिनसन ने इसको क्या किया था, सेंड किया था सबसे पहली बार नेट को, ठीक है, ईमेल को। तो ईमेल क्या है बच्चों? ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट्स। तो ये कह रहा है कि ईमेल क्या है, एक मेथड है, ठीक है, एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, डिजिटल मैसेज, ठीक है, डिजिटल संदेश, ऐसे संदेश जिन्हें हम छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे पहले से हम पत्र लिखते थे उससे छू सकते हैं ना, तो डिजिटल मैसेज वो जिसे हम छू नहीं सकते। तो डिजिटल मैसेज को जब हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि स्मार्टफोन है, टैबलेट है, कंप्यूटर के माध्यम से जब हम एक्सचेंज करते हैं डिजिटल मैसेज को, तो वो मेथड कहलाती है ईमेल। ठीक है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, मेल मीन्स मैसेज भेजना। मेल वैसे भी मैसेज के लिए आता है। द प्राइमरी पर्पज, अगर बात करें नेक्स्ट है बच्चों, पर्पज, उद्देश्य क्या है ईमेल का? तो द प्राइमरी पर्पज ऑफ ईमेल इज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो ईमेल का जो मेन उद्देश्य है वो है फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन, ठीक है, सेंड करना और रिसीव करना मैसेज, मैसेज का आदान प्रदान करना, उसको आसान बनाना, फैसिलिटेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा इट सर्व्स एज क्विक एंड एफिशिएंट वे टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, ईमेज, वीडियोस एंड अदर डिजिटल कंटेंट। जो भी डिजिटल कंटेंट है, चाहे वो डॉक्यूमेंट की बात करें, इमेजेस की बात करें, वीडियोस की बात करें, या अदर जो भी डिजिटल कंटेंट होगा, उसको एक्सचेंज करने का एक तरीका होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, क्विक होता है। जैसे हम पहले से लेटर भेजते थे, बहुत समय लगता है, लेकिन ईमेल को एक क्लिक में आप भेज सकते हैं, है ना। तो चलिए, तो कुछ ऐसी कार्यप्रणाली इसकी होती है बच्चों, आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा शो किया हुआ है। आप देखिए, ये सेंडर है, दिस इज द सेंडर। सेंडर से इंफॉर्मेशन गई, इसने एक मैसेज भेजा, वो स्टोर हो जाता है सेंडर मेल सर्वर में, ठीक है। यहाँ से फिर जाएगा सेंडर मेल सर्वर से, ये जाएगा किसमें, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू रिसीवर के मेल सर्वर में, रिसीवर के मेल सर्वर से पहुंच जाएगा रिसीवर के पास। तो इस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली है। अब बढ़ते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या इसके कंपोनेंट होंगे। तो कंपोनेंट की बात करें बच्चों, एक एक करके, यही मेन है इसमें, ये आपने ध्यान में रखना है कि मैं क्या क्या कंपोनेंट बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो पहला होता है बच्चों ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस की अगर बात करें, तो ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम विद अ डोमेन नेम सेपरेटेड बाय @ सिंबल। ठीक है, ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस जो होता है उसमें क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, एक विशिष्ट पहचान, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वैसे ये भी क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है, इसकी भी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसकी पहचान कर सकते हैं, जो कि किस किस से बनता है। एक इसमें होता है यूजर नेम, इसके अलावा क्या रहता है, यूजर नेम होगा, उसके बाद @ होता है, ठीक है, यूजर नेम होता है, उसके बाद @ होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, डोमेन नेम। ठीक, तो जैसे कि ये है, अब मान लीजिए मैंने लिखा suman19@gmail.com, ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा suman@gmail.com, ये लिखा है। तो इसमें बच्चों ये जो सुमन है, सुमन 19, ये किसका काम करेगा, यूजर नेम, ये यूजर नेम है, @ से पहले जो लिखा है, लिख दिया। और जो ये gmail.com है बच्चों, ये किसका काम करेगा, डोमेन का काम करेगा। तो पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि डोमेन क्या है, यूजर नेम क्या है, तो उस समय हम इतना ध्यान नहीं रखते इन चीजों को ना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मेल सर्वर। अब मेल सर्वर इज अ कंप्यूटर, मेल सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, दैट हैंडल्स द सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ ईमेल मैसेज। ठीक है, मेल सर्वर क्या होता है, क्या है, कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका काम क्या होता है, मैसेज को सेंड करना या रिसीव करना या फिर स्टोर करना, ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर का ही एक भाग है समझ लीजिए, ठीक है। इट स्टोर्स इनकमिंग मैसेज, एक ही क्या करेगा, जो आने वाले मैसेज उसको स्टोर करता है, और जिसको भेजना है, रिसीवर जो होगा, उसके मैसेज को भी रिसीवर के पास भेजने से पहले स्टोर करता है। ये लिखा हुआ है, ये मैंने अभी दिखाया था, ये सेंडर है,
इसने मैसेज भेज दिया तो यहाँ पर स्टोर होगी इन्फॉर्मेशन, तो ये सेंडर का मेल सर्वर है। ये इंटरनेट के माध्यम से अब ये जाएगा कहाँ, रेसिपिएंट के मेल सर्वर में। यहाँ गया, अब इसने किसको, रेसिपिएंट के पास पहुंचा दिया। तो ये सेंडर का मेल सर्वर और रेसिपिएंट का मेल सर्वर होता है, जो क्या करता है, एक प्रकार से सोचिए स्टोरेज का काम करते हैं। ईमेल को जब आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उससे पहले वो ईमेल का क्या है, स्टोरेज होता है, उसी को हम कहते हैं स्टोर। जहां पर होता है वो होता है मेल सर्वर, ठीक है, उसे कहते हैं मेल सर्वर। अभी एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड होता है इसका कंपोनेंट ईमेल क्लाइंट। एन ईमेल क्लाइंट इज ए software application used to access and manage email message. Popular email client include, ये कह रहा है कि email client क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जैसे जीमेल है, outlook.com है, yahoo.com है, ठीक है, याहू है, याहू मेल है, ठीक है, आउटलुक है मेल, जीमेल है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, एप्पल मेल है, ठीक है। ये सारे क्या है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, सभी को पता है ऐप है, जो क्या करते हैं, ईमेल को क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम ईमेल को भेजते हैं। ईमेल क्लाइंट क्या हुआ है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम ईमेल को भेजते हैं। तो पॉपुलर ईमेल ये मैंने देखो सब बना, सब आपको जितने भी लगभग होते हैं सभी है, ठीक है। जैसे स्पैरो है, विंडोज फोन 8 मेल है, जीमेल iOS है, जीमेल है, एंड्रॉइड ऐप है, ब्लैकबेरी है, ठीक है। इसके अलावा थंडरबर्ड है, ठीक है, IBM नोट्स 9 है, एप्पल मेल 10 है। ये सारे के सारे बच्चों, ये जो जितने भी मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे ईमेल क्लाइंट हैं, जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ईमेल को सेंड करने का। इसी इसी ऐप के थ्रू, इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम ईमेल को भेजते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ईमेल क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डोमेन नेम, लास्ट में आ गया बच्चों, लास्ट कंपोनेंट है डोमेन नेम। द डोमेन नेम इज एन ईमेल एड्रेस। डोमेन नेम क्या होता है, ईमेल एड्रेस होता है, स्थायी पता होता है ईमेल का, जो इंडिकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस प्रोवाइडर और वेबसाइट एसोसिएटेड विद ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस का जो डोमेन नेम क्या होता है, एक ईमेल एड्रेस है जो बताता है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, या कौन से वेबसाइट के साथ ये ईमेल जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि बच्चों ये इसने एग्जांपल दिया है, यूजर नेम @gmail.com, तो ये तो यूजर नेम है ये जो मैंने लिखा है ना example.com, तो ये example.com डोमेन कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं suman19 @gmail.com, तो क्या हो गया, gmail.com, दिस इज द डोमेन नेम। इसके अलावा yahoo.com, ये क्या है, डोमेन नेम। इसके अलावा कभी कभी कहीं कहीं क्या दिया जाता है, org। इसके अलावा gov, ये लिए रहते हैं ना, तो इसमें कुछ दिखाया है बच्चों मैंने डोमेन नेम। तो इसमें कुछ बच्चों डोमेन्स नेम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से डोमेन्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो है बच्चों .com, ये ज्यादातर कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है। .net ज्यादातर नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, जब एक से ज्यादा नेटवर्क से कनेक्ट करना हो। इसके अलावा .edu एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार .org जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो वो यूज करते हैं .org। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जितनी भी आप देखेंगे मेल है .gov करके, ठीक है। इसी प्रकार इंटरनेशनल .int लिखा है तो इंटरनेशनल है। जॉब क्या है, .job, .com कोऑपरेटिव, .health, .travel, ठीक है, .info इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के डोमेन नेम है जो अलग अलग कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे gmail.com है हमारा, याहू है, org है, gov है, ये सारे नेम होंगे। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शनैलिटी, किस प्रकार ये काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है, आप कंपोज करते हैं एक नया मैसेज। कंपोज न्यू, क्रिएट न्यू ईमेल में आप जाएंगे, ठीक है। आपने क्रिएट न्यू ईमेल किया, क्रिएट न्यू ईमेल में करेंगे, आपने मैसेज जो भी है टाइप किया, ठीक है, आपने जिसको भी भेजना है उसके लिए टाइप किया। अब जिसको आप भेज रहे हैं बच्चों, उसका ईमेल आईडी आप डालेंगे, ठीक है। रेसिपिएंट में आप ईमेल आईडी डालेंगे, एक को भी भेज सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों को भी भेज सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे सेंड में करेंगे, ठीक है। आपने मैसेज लिखा, रेसिपिएंट का नाम लिखा, जिसको भी भेजना है उसकी ईमेल एड्रेस डाला, और जैसे ही आपने सेंड क्लिक किया वो मैसेज सेंड हो जाएगा। अब जब सेंड हुआ तो वो रिसीवर के पास जाएगा, तो रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव कर लेगा। यूजर्स कैन रिसीव इनकमिंग मैसेज, यूजर्स क्या करेगा, जो आने वाला मैसेज है उसके पास मैसेज आया इनबॉक्स में, उसको क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिप्लाई एंड फॉरवर्ड, उसके बाद क्या होगा, उसका रिप्लाई देगा, उसका मन होगा तो रिप्लाई देगा, ठीक है। अदरवाइज फॉरवर्ड कर देगा, जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अटैचमेंट, यूजर कैन अटैच फाइल एज डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया ही है कि ईमेल में भी व्हाट्सएप की तरह आप वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल शीट है, ये आप उसमें क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। लेकिन लिमिट होती है बच्चों 25 MB की, आप सभी को पता होगा। अभी तक तो 25 MB का ही है, आगे क्या पता बढ़ जाए, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं।
क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले स्पीड। आपको पता है, आपने आपने ईमेल एड्रेस डाला रेसिपिएंट का और आपने ईमेल लिखा, उसमें जो भी लिखना है, सेंड का मैसेज, ये बटन दबाया, जैसे आप बच्चों सेंड का मैसेज दबाते हैं, 1 क्लिक में ही मैसेज सेंड हो जाता है। और जिसको भी आपने भेजना हो, चाहे अमेरिका भेजना हो, आपने किसी भी कंट्री में भेजना हो, कहीं भी भेजना हो, 1 क्लिक में, एक मतलब सोचो विद इन 1 सेकेंड, समझ लो 1 सेकेंड के अंदर ही अंदर वो दूसरे के पास मैसेज चला जाता है। तो बहुत ही क्विक होता है स्पीड। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, मतलब इसके अलावा ये क्या होता है, पहुंच की क्षमता को बढ़ाता है। ईमेल्स कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। आपको पता है, आपकी अपनी ईमेल है, ठीक है, आपके फोन में थी, अब आप क्या करते हैं, आप यहाँ से चले गए अमेरिका, अब हमें अमेरिका में ईमेल खोलना है, फोन नहीं है आपके पास, तो आप ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है, आपको ईमेल आईडी पता है, पासवर्ड पता है, तो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कॉस्ट इफेक्टिव। इतना कॉस्टली तो होता नहीं है ईमेल में, क्या मेल बनाना क्या कॉस्टली होता है, नहीं होता। अगर आप, जब आप लेटर भेजते थे ना पहले से पत्र के माध्यम से, वहां आपका पैसा लग जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनेट होना चाहिए। आप कहेंगे इंटरनेट प्लान महंगे, लेकिन बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ईमेल होता है, ईमेल कोई कॉस्टली नहीं होता, बहुत आसान होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगता और जल्दी भी होता है। रिकॉर्ड कीपिंग। इसके अलावा आप देखिएगा, जब भी आप मेल करेंगे ना बच्चों, बच्चों को आप क्या करेंगे, आप किसी को भी मेल भेजेंगे, तो उसका जो मेल जो आपने भेजा होगा, वो सेंट मैसेज में वो मेल हमेशा सेव रहेगा। तो कभी भी अगर आपने रिकवर करना होगा, आपने रिकॉर्ड रखना होगा कि मैंने क्या भेजा था, कब भेजा था, तो सेंट मैसेज में वो आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ये तो आपको पता ही है, जैसे आप लेटर भेजते हैं, ठीक है, लेटर भेजते हैं, वो लेटर हो सकता है कि घर में जहां तक पहुंचा, जिसको देना था उसके पास नहीं मिला, वो किसी और ही को मिल गया, है ना, उसने पढ़ लिया, तो वहां पर क्या है, सिक्योरिटी सेफ्टी, मतलब प्राइवेसी नहीं है। लेकिन जब आप ईमेल, जिसको आपने भेजना है ईमेल, उसी के ईमेल में भेज रहे हैं, तो वही खोलेगा ईमेल। तो इससे क्या होगा, एक तो सिक्योरिटी भी रहती है और प्राइवेसी भी रहती है। ठीक है, तो ये गोपनीयता ये बनाए रखता है, सुरक्षा रहती है इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों, ईमेल हैज बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, फैसिलिटेटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव करेस्पॉन्डेंस अक्रॉस पर्सनल एंड प्रोफेशनल डोमेन। आपको पता है, ईमेल अगर आधुनिक संचार की एक देखें तो मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन चुका है, एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिससे क्या होता है, हम अपना टाइम भी बचाते हैं, और टाइम भी बचता है, और बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ये सब बेनिफिट्स ही हैं, आप खुद जानते हैं कि ईमेल के कितने बेनिफिट है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके एमसीक्यूज में कराऊंगी एक साथ, जो हमारे 2-3 टॉपिक हैं, इसे ऐसे ही इसके टॉपिक कराऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।